हेलो एवरीवन। आज 13 जुलाई को सीबीएसई ने अपना 12th का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिज़ल्ट तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन साथ ही साथ बच्चों के अंदर थोड़ी कन्फ्यूज़न पैदा हो गई है इस बार, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने कुछ नई टर्म्स को अपने रिज़ल्ट में इंक्लूड किया है। तो वो टर्म्स कई बच्चों के समझ में नहीं आ रही, तो आइए थोड़ा हम उसी विषय पे क्लियर कर लेते हैं अपनी बातों को। तो सबसे पहले जो रिज़ल्ट में शो कर रहा है बहुत बच्चों के, वो है ईआर शो कर रहा है। अब ईआर का मतलब जो है उसकी फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब है एसेंशियल रिपीट। एसेंशियल रिपीट का मतलब क्या है? फेल। पहले जो रिज़ल्ट है पिछले साल अगर हम देखें या उससे पहले देखें तो रिज़ल्ट फेल दिखता था डायरेक्टली अगर कोई बच्चा फेल होता था, लेकिन इस बार सीबीएसई ने फेल शब्द को हटा दिया है और उसके बदले एसेंशियल रिपीट को यूज़ किया है। तो बच्चों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिसका भी एसेंशियल रिपीट है तो उसका मतलब वो बच्चे फेल हैं और वो मायूस ना हो। उन्हें नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से पेपर देने पड़ेंगे और एक साल उनको पूरी तैयारी करके अगले साल दोबारा से पेपर देने पड़ेंगे, जिन भी बच्चों का एसेंशियल रिपीट है वो फेल हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो टर्म है वो है आरटी का मतलब क्या है? रिपीट इन थ्योरी। और रिपीट इन थ्योरी का मतलब क्या है? कंपार्टमेंट। पहले कंपार्टमेंट वर्ड का यूज़ किया जाता था, लेकिन इस बार कंपार्टमेंट वर्ड को यूज़ ना करते हुए इन्होंने रिपीट इन थ्योरी यानी आरटी को यूज़ किया है। तो आरटी जो है मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में दी जाएगी, यानी जो कंपार्टमेंट है वो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में आती है। और अगर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में आपके कम नंबर हैं तो फिर आपको ईआर यानी एसेंशियल रिपीट यानी कि फ़ेल कर दिया जाएगा। और कई जगह पे आरपी लिखा है, तो आरपी का मतलब भी कंपार्टमेंट है, उसका मतलब है रिपीट इन प्रैक्टिकल। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में इंडिविजुअली अलग अलग बच्चों को पास होना है। तो कई जगह ऐसा रिज़ल्ट भी दिख रहा है कि ओवरऑल जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल के कंबाइंड अगर हम नंबर को मिला दें तो उनके 33% से ज़्यादा नंबर है, जैसे कि 40, 43 और ज़्यादा नंबर है टोटल ओवरऑल। अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला दें तो 33 मार्क्स से ज़्यादा नंबर है। लेकिन फिर भी बच्चों का आरटी दिया गया है, इसलिए आरटी दिया गया है क्योंकि इंडिविजुअली इसमें पास होना ज़रूरी है। इंडिविजुअली आपको थ्योरी में भी और इंडिविजुअली आपको प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ेगा। तो अगर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में पास होना है तो दोनों में 33% से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको आरटी दे दी जाएगी। और ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आपकी आरटी होगी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में तो फिर आपको फेल यानी कि ईआर दे दिया जाएगा एसेंशियल रिपीट करके। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा है एवरीवन शुड बी पास्ड इंडिविजुअली इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। हर एक व्यक्ति को थ्योरी में और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि थ्योरी में कितने मार्क्स लाने ज़रूरी हैं पासिंग के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपका थ्योरी का एग्ज़ाम कितने नंबर का हुआ। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो अगर किसी सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो थ्योरी का एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होगा। तो 80 मार्क्स का अगर थ्योरी का एग्ज़ाम है तो उसका 33% निकालें तो 27 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं थ्योरी में 80 में से। ऐसे ही अगर प्रैक्टिकल किसी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का है तो उसके अंदर थ्योरी का पेपर हुआ होगा 70 मार्क्स का, तो 70 मार्क्स का 33% अगर हम निकालें तो 23.1 मार्क्स होते हैं, जो कि 24 मार्क्स काउंट किए जाएंगे राउंड ऑफ करके। तो हो सकता है अगर आपका थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का हो तो उसमें आपको 27 मिनिमम थ्योरी में लाने ही लाने हैं, अदरवाइज़ आपकी आरटी दे दी जाएगी। और अगर आपका थ्योरी का पेपर 70 मार्क्स का है तो उसमें आपको मिनिमम 24 मार्क्स लाने ही लाने हैं थ्योरी में, अदरवाइज़ आपको आरटी दे दी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि आरटी का मतलब है कंपार्टमेंट। आपको दोबारा से बैठना पड़ेगा एग्ज़ाम में, जो कि 2-3 महीनों में, शायद अगस्त में हो जाए या सितंबर में एग्ज़ाम हो जाए, जो भी आगे सीबीएसई की नोटिफिकेशन आएगी आप उसका वेट करिए। तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। और अगर किसी का ईआर है तो उसको पूरा मतलब वो फेल है, और फेल है मीन्स नेक्स्ट ईयर वो फिर दोबारा से एग्ज़ाम देंगे अपना नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे है मैक्सिमम आरटी अलाउड फॉर अप टू 2 सब्जेक्ट। मैक्सिमम आरटी यानी कंपार्टमेंट मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में अलाउड है। और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना एडिशनल सब्जेक्ट भी भर रखा होता है। तो एडिशनल सब्जेक्ट अगर किसी बच्चों ने भर रखा होता है तो फिर उनको एक सब्जेक्ट तक में अगर वो बच्चे फेल या आरटी हैं तो उन्हें फिर भी उनका रिज़ल्ट पास दिया होता है, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट कंपनसेट कर देता है मेन सब्जेक्ट को। तो उनको एक सब्जेक्ट तक की छूट हो जाती है, वो तब भी पास कहे जाते हैं क्योंकि उनका एडिशनल सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट को कंपनसेट कर देता है, ये आपको पता ही होगा। आगे
सीबीएसई अभी इस पे और क्लैरिफाई कर देंगी, क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट है। तो 1-2 दिन में सीबीएसई का क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगा, आप उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। बाकी मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि रिज़ल्ट में ये यूज़ किए गए टर्म्स का क्या मतलब है। तो आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें